नसीब नहीं होती, कुछ किरदार गुमनामी में ही दबे रह जाते हैं। ऐसे ही एक मशहूर मुग़ल सल्तनत के राजा सफदरजंग के मकबरे पर हम आज आ पहुँचे हैं। सफदरजंग के बारे में और जानने से पहले ये जानते हैं कि सफदरजंग का मकबरा आखिर बनाया क्यों गया। सफदरजंग जो थे वो सादत अली खां के दामाद थे और सादत अली खां उनके मामा भी थे। जब नाजिर शाह ने हिंदुस्तान पर हमला किया तो मुग़ल बादशाह जो थे उन्होंने कहा नाजिर शाह को जाके रोकिए, क्योंकि आप भी इराक़ के हैं और वो भी इराक़ के हैं और वो फ़ारसी जानते हैं। तो इसलिए सादत अली खां को उनको रोकने के लिए पंजाब भेजा गया। वहाँ जाके उनसे जो बातचीत हुई उसमें उन्होंने कहा कि आपको जितनी धन दौलत चाहिए उतनी हम आपको देंगे, आप हिंदुस्तान पर, दिल्ली पर हमला ना करें। ये हमला रोका गया। उसके बाद वो वापस दिल्ली आए। उन्होंने मुग़ल बादशाह से पूछा कि मैंने इतनी धन दौलत की बात उनसे तय करी है, तो क्या हमारे पास इतनी धन दौलत है? तो मुग़ल बादशाह ने कहा कि नहीं, हमारे पास तो इतनी धन दौलत नहीं है। इस पर सादत अली खां ने कहा कि कैसे नहीं है, जब आपने अवध को लूटा था तो इतनी धन दौलत तो आपने अवध से लूट ली थी, तो फिर आपके पास क्यों नहीं है धन दौलत अपनी दिल्ली को बचाने के लिए? इस बात पर उनको बहुत ठेस पहुंची और वो वापस अवध चले गए। जब सादत अली खां वापस अवध चले गए तो उनको लगा कि अब मैं तो ना नाजिर शाह का रहा और ना मैं मुग़ल बादशाह का रहा। तो इस कश्मकश में, इस दर्द में, इस पीड़ा में उनकी मृत्यु हो गई। जब वादे के मुताबिक नाजिर शाह को धन दौलत नहीं मिली तो उन्होंने दिल्ली पर हमला किया। ताबड़तोड़ मौतें हुई, धन दौलत लूटी गई और इसके बाद उन्होंने सफदरजंग से कहा कि तुम तो सादत अली खां के दामाद हो, तो क्यों ना तुम्हें नवाब बना दिया जाए अवध का। इस बात पर उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे नवाब बना दिया जाए, और साथ ही साथ वो मुग़ल सल्तनत के वज़ीर यानी प्रधानमंत्री भी बनाए गए। सफदरजंग के वाज़ीर बनने से मुग़ल सल्तनत के राजा खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो तो मस्ती करना चाहते थे, दारू पीना चाहते थे, अय्याशी करना चाहते थे, और सफदरजंग एक बहुत स्ट्रिक्ट वाज़ीर थे। इसलिए उनको वाज़ीर की पोजीशन से, पोस्ट से हटा दिया गया और वापस अवध भेज दिया गया। ये बात उनको बर्दाश्त नहीं हुई और इस सदमे में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके बेटे सिराज-उद-दौला ने मुग़ल सल्तनत के राजा से कहा कि आप मुझे दिल्ली में थोड़ी ज़मीन दें, मैं अपने पिताजी के लिए मकबरा और मस्जिद बनवाना चाहता हूँ। उसी मकबरे और मस्जिद का नाम है सफदरजंग का मकबरा। जैसा कि आप जानते हैं इस्लाम में पक्की कब्र मना है, तो कच्ची कब्र जो है ऊपर, वो तो ज़मीन के नीचे ही है। उसके ऊपर एक फाउंडेशन देके, एक बेस बना के, ये पिलर लगा के, उसके बाद एक ऊपर कब्र बनाई गई है, वो डुप्लीकेट कब्र है। और ये जो हमारे पीछे है, ये उनके जो कुछ रिश्तेदार हैं, उनके ख़ानदान के और लोग हैं, उनकी कब्र है। आप देख रहे हैं, ये है मल्टी फॉयल डिज़ाइन, जो कि सबसे पहले शाहजहां ने आगरा के किले में बनाया था। उसके बाद हम अंदर चलते हैं। अंदर जो आपको सीलिंग में देखने को मिल रहा है, ये है लाइम प्लास्टर का काम, जो आगरा और चार मीनार के अलावा आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। अब अंदर चलते हैं कब्र की ओर। कब्र पे जो काम है वो पूरा वाइट मार्बल का काम है, और कितना बारीक काम है, जो बिना मशीनों के हाथ से किस प्रकार किया गया था। अब कब्र के बारे में और जानते हैं। ये जो है, ये कब्र का सर है जो नॉर्थ की तरफ है, और ये है कब्र के पैर। ये जो आप देख रहे हैं, ये हैं आलम के पंजों के निशान।
क्योंकि ये नवाब जो थे वो आलम को मानते थे, शिया थे, ईरान से आए थे। और ये आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा दिल्ली में, क्योंकि वह इमाम हुसैन को मानने वाले थे। ये हॉल जो आप देख रहे हैं, यह जगह आखिर पिकनिक मनाने के लिए नहीं बनी है, बल्कि बैठ के कुरान की तिलावत करने के लिए बनी है। जितनी भी आयतें लिखी हैं वो सब मौत से रिलेटेड हैं, ताकि लोग आएँ, पढ़ें और उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करें। यह एक गम की जगह है। कुरान की तिलावत करने के लिए यहाँ जितने लोग आएंगे और जितने ज़्यादा लोग अपने दिल से उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करेंगे, उतने ही ज़्यादा सिराज उद दौला के पिता यानी सफदरजंग की रूह को पहुँचेगा। अब हम जिस ओर जा रहे हैं वो है चारबाग का एक फाउंटेन, पानी का झरना। ये जो आप देख रहे हैं, यह ताजमहल में भी आपने ज़रूर देखा होगा। ये है चारबाग पैटर्न, यानी चारों ओर गार्डन और फाउंटेन का पैटर्न। ये आपको हुमायूं के मकबरे में भी देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं यहाँ पर आए पर्यटकों से कि उन्हें सफदरजंग का मकबरा कैसा लगा। हेलो मैम, आप हमें अपने बारे में बताएं। नमस्ते, मेरा नाम है शुक्रा। मैं कल ही दिल्ली आई। मैंने सुना इस टॉम के बारे में, तो मैं इसे आज देखने आई हूँ। ये बहुत खूबसूरत है। मैम, जैसा कि आपने बताया आप कल ही दिल्ली आई हैं और आज आप सफदरजंग के किले पर आई हैं, तो आपको कैसा लगा यहाँ पे आके, इस मकबरे में आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा है। यहाँ पे बहुत स्पेस है, खुला खुला भी है। मतलब दिल्ली के हिसाब से ये बहुत बेहतर जगह है। अगर आप आएंगे दिल्ली तो ज़रूर आइए यहाँ पे, मेरी यही दुआ है आपसे। और मैम, जैसा आपने आर्किटेक्चर देखा अंदर ये काम, तो आपको कैसा लगा ये आर्किटेक्चर और ये आर्ट देख के? जैसा आपको पता है मुग़ल का काम बहुत अच्छा होता है, तो आर्किटेक्चर उसने अच्छा से बनाया है। चारबाग के फाउंटेन अब चल चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये अभी तक बंद थे और अब ये चालू हो गए हैं। तो आशा करते हैं आपको हमारा आज का एपिसोड, जिसमें हमने आपको विशाल और भव्य सफदरजंग का मकबरा दिखाया, आपको बहुत पसंद आया होगा। हमें अपने सजेशन ज़रूर भेजें। मैं प्राची भटनागर, कैमरा गर्ल रिया के साथ।